श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज है एकादशी का दिन। उससे भी बड़ी बात है कि आज सोमवार का दिन है। सोमवार का दिन भी बहुत खास होता है। साथ ही में जो आज एकादशी पड़ी है मित्रों, आज वरुथनी एकादशी है। तो आप लोगों के लिए मैं जल्दी से उपाय लेकर आई हूँ। आप लोग भी बिना देरी किए जल्दी से आइए और जानते हैं आज हम कौन सा उपाय करने वाले हैं। उससे पहले चैनल पर जो पहली बार आया, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहा है मित्रों, वो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि आखिर हम एकादशी के दिन दीपक तो अलग अलग जलाए जाते हैं, सारे दीपक का अलग अलग महत्व भी होता है, लेकिन आज ऐसा कौन सा दीपक जलाएं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। स्क्रीन पे आपको चौमुखी दीपक दिख रहा है, ठीक है। मिट्टी का दीपक ले लीजिए, आटे का बना लीजिए, या फिर जो मार्केट बेस आते हैं आप उन दीपक का यूज़ करेंगे। चौमुखी बाती यानी लंबी वाली 2 बाती लगाएंगे इस तरीके से क्रॉस करके, और घी से प्रज्वलित किया जाएगा आज के इस दीपक को, यानी घी से आप बातियों को तैयार करेंगे। दीपक कैसे तैयार करना है आप लोग समझ गए। साथ ही हमें एक चुटकी पिसी हुई हल्दी ले लेना है। अब ये दोनों चीज़ें लेंगे और माता तुलसी के गमले के पास जाएंगे। एकादशी 2 ही लोगों को ज़्यादा समर्पित होती है, माता तुलसी और भगवान नारायण, है ना मित्रों। तो आप आज तुलसी माता के गमले के पास जाएंगे। याद रखिएगा, उनके गमले के पास हमें दीपक को लगाना है, लेकिन उनके पौधे से किसी भी प्रकार की पत्ती नहीं तोड़नी। अब आप स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कि मैंने बात तो मिट्टी के दीपक की दिखाया भी, लेकिन यहाँ पर मैं मार्केट वाला दिखा रही हूँ। ये इमेज मैंने जानबूझ के लगाई क्योंकि बहुत सारे लोगों घरों में यही दीपक होते हैं इस तरीके के। तो अगर ऐसा है तो आप एक चुटकी हल्दी लेके गए हैं, उसका आसन लगाइए और दीपक को आराम से उस पर स्थापित कर दीजिए। बस जितनी दूरी मैंने गमले से दिखाई है आपको फ़ोटो में, इतनी ही दूरी पे गमले के लगाइएगा। अगर ज़्यादा नज़दीक आपने दीपक कर दिया तो माता तुलसी की पत्तियों को क्या होगा, दीपक की लौ से वो पत्तियाँ झुलस जाएंगी, उन्हें कष्ट होगा। याद रखिएगा, इतना पास में दीपक नहीं लगाते। इसके बाद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करेंगे निरंतर, और दीपक की चारों बत्तियों को प्रज्वलित करें। माँ स्वधा जो उपाय होता है ना, यही एक उपाय होता है, यानी आपका सब तरीके से माता रानी रक्षा करेंगी। माँ तुलसी आपके जीवन की समस्त परेशानियों का उनका निराकार करेंगी, उनको दूर करेंगी आपके जीवन। ठीक है मित्रों, इस तरीके से आप उपाय करिएगा। अब बात करते हैं एक और छोटे से उपाय की, जो कि अगर नौकरी नहीं मिल रही, प्रयास कर रहे हैं, जैसे इंटरव्यू दे के आ गए, लेकिन मन में डर, पता नहीं हम सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, एग्ज़ाम दिया क्लियर होने का टेंशन, ऐसे कुछ परेशानियां हैं, तो आज आपको क्या करना है, माता तुलसी की 11 पत्तियां लेना है। ध्यान रखिएगा, तोड़ेंगे नहीं। उनके पौधे के पास में आपको अच्छी पत्तियां भी मिलेंगी, क्योंकि हवा जब चलती ना बहुत तेज़ से तो पत्तियां स्वतः गिर जाती हैं। आप कितने लेंगे, 11 पत्तियां उठा लीजिएगा गिन करके। फिर लेंगे एक तांबे का पात्र, उसमें जल भरिएगा और 11 की 11 पत्तियां उसमें डाल करके आप अपने घर के प्रत्येक कमरे में घूम जाइएगा। जब प्रत्येक कमरे में घूमेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, कुंडकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के घूमिएगा और मन ही मन यही प्रार्थना करेंगे कि जो भी आप इंटरव्यू दे के आए हैं या प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले। इसके बाद में इस कलश को लेकर के हरि मंदिर, यानी भगवान नारायण, भगवान विष्णु का या भगवान राम जी का मंदिर हो, स्पेशली जैसे बड़े से मंदिर होते हैं ना, उनमें छोटे सभी देवताओं का स्थान होता है, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जो स्पेशल देवताओं को समर्पित होते हैं। तो आपको ऐसे ही मंदिर जाना है जो कि भगवान नारायण का हो। वहाँ पर जाएंगे, इस कलश को कुछ देर के लिए वहाँ रख देंगे, अपनी विशेष यानी नौकरी पाने की विशेष बोलते हुए इसे वहाँ रख देंगे। ठीक है, जब बोल चुके होंगे फिर रख देंगे। इसके बाद में जब आप अपनी प्रार्थना, अपनी मनोकामना भगवान से कह चुके हों और कम से कम 5 से 10 मिनट हो जाए इस कलश को वहाँ रखे हुए, इसके बाद आप इस पात्र को उठाएंगे और कोई भी हरा भरा पेड़ मिल जाए, कहने का मतलब नीम का हो, तुलसी माता के पौधे को छोड़ करके, नीम का हो या बेल का हो, इस तरीके के पौधे बहुत लाभदायक होते हैं। आम का हो ऐसे, या पीपल का हो, इन पौधों जो पेड़ होते हैं वहाँ पर जा कर के आप इस कलश के जल को पूरा पत्ती सहित अपना नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर दीजिएगा। और याद रखिएगा, यह उपाय केवल एकादशी के दिन ही किया जाता है, अन्यत्र किसी दिन यह उपाय नहीं किया जाता। तो आप अगले किसी दिन इस उपाय को करने का प्रयास मत करिएगा। बाकी मैंने आपको प्रयास किया आपको दोनों उपायों को अच्छे से समझा सकूँ। उपाय अच्छे लगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।